आप आए बैठें, मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को उसको किस तरह हमें मैनेज करना है। उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू सिट डाउन विद यू एंड लिसन टू यू। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर बातचीत की पेशकश। कहा, मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। खुले दिल के साथ मीठी कड़वी बातें सुनूंगा। आएं, बैठें और बताएं कैसे मईशत ऊपर लेकर जाएं। माजी में जो हुआ उस पर रोना धोना फजूल है। उड़ान पाकिस्तान के तहत उड़ान भरने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी ने मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की इजाजत दी। बानी से मुलाकात का सिलसिला रुका तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। किसी डील के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए बैठे हैं। कभी भी बानी की रिहाई या मुंतकली की पेशकश नहीं की गई। इस मौके तक हम पहुंचे ही नहीं। जो आपको ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। जो बच्चे मुल्क में किसी के बहकावे में आ गए, अपने बच्चे आराम से बैठे हैं। आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं और उन बच्चों ने अब माफ़ी मांगी है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, बच्चों को आग में झोंकने वाले को नींद कैसे आती होगी। मेरे लिए बहुत आसान है इसका खाना और हीटर बंद कर दूं। अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को बरगलाया। बहकावे में आकर आग लगाने वाले बच्चे जेलों में पड़े हैं। नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन न बने। जो कहता है जला दो, आग लगा दो, मार दो, वो आपका हमदर्द नहीं। हसन नियाजी ने वर्दी डंडे में टांग कर तज़हीक की थी। 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। आज जो आप भुगत रहे हैं वो मकाफाते अमल है। बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत की दरखास्त मंजूर। अखबारात की फराहमी और टीवी बहाली की दरखास्तें भी मंजूर। एटीसी रावलपिंडी ने जाती मौलिद से तिब्बी मुआयना करवाने की दरखास्त भी मंजूर कर ली। GHQ हमला केस में एक और मुल्जिम पर फर्दे जुर्म आयद। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिम का ट्रायल अलग कर दिया। अदालत ने कहा 13 जनवरी से केस की रोजाना समाअत की जाएगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, अयाज सादिक की वतन वापसी के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। इदारों की क़यादत पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सबके सामने है। बानी के ट्वीट के बाद मुश्किल है तहरीक इंसाफ कोई सीधी बात करे। रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं। राना सनाउल्लाह ने अलीमा खान की मुबैना व्हाट्सएप चैट सामने ले आए। कहा, बानी पीटीआई को सहूलियात न मिलने का प्रोपेगेंडा किया गया। अली अमीन गंडापुर के चारों तरफ राब्ते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर नहीं की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि कारोबार चलने नहीं देंगे। महसूलात और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। हदफ हमारी सलाहियत से ज्यादा नहीं है। पोर्ट्स, एक्साइज और दीगर जगहों पर 4000 अरब रुपए खाए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम और टारगेट्स को पूरा करना है। वक्त आने पर IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। शरह सूद में 8% कमी की गुंजाइश है। इमदादी सामान का 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुंच गया। खाने पीने की अशिया समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, चंद शरपसंद नहीं चाहते कि कुरम में अमन हो। DC कुरम पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में मुलव्विस मजीद मुल्ज़िमान को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। 9 मई वाले मुल्जिमान तो मुसल्ला अफवाज से ताल्लुक नहीं रखते। क्या हमारे जवानों पर हमला करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मिलिट्री ट्रायल में कैसे बुनियादी इंसानी हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज के केस में इश्तिहारी करार दिया। उमर तनवीर भट्ट भी इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मीटिंग का इंतजाम नहीं हो सकता।
हुकूमत और ओपोजिशन जब कहेगी फौरी मीटिंग का एहतमाम करूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना ना मेरा मैंडेट है ना जिम्मेदारी। मेरा काम हुकूमत और ओपोजिशन में सहूलतकारी का है। सबके लिए दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कोई चाहता है कि मुज़ाकराती अमल से अलग हो तो उस पर गौर के लिए तैयार हूं। अयाज सादिक मुज़ाकराती अमल को जारी रखें। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर रद्द अमल। कहा, कभी नहीं चाहेंगे कि अयाज सादिक खुद को मुज़ाकराती अमल से अलग करें। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। मुलाकात के बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, मुलाकात करवाई जाए ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ें। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, 2017 में उभरती मईशत को तबाह किया गया। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। 9 साल पहले लगाया जाने वाला स्टॉक मार्केट्स के इंजमाम का पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है। मौके पैदा करने की जरूरत है ताकि कशको लेकर दूसरे ममालिक में ना जाना पड़े। बानी पीटीआई का वजीराबाद हमला केस में बयान कल कलम बंद करने का हुक्म। एटीसी गुजरांवाला ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को ई कोर्ट के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत कर दी। यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा का बयान रिकॉर्ड करने का भी हुक्म। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बढ़ानी है तो कौमी असम्बली में सीटें बढ़ाएं। सूबा जनूबी पंजाब के क़याम पर भी तबादला ख्याल। सेनेटर हामिद खान की गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की तजवीज़। कराची की मलीर एक्सप्रेस वे को जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का नाम देने का फैसला। बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मलीर एक्सप्रेस वे को क़य्यूमाबाद चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज तक खोला जाएगा। कराची सक्खर मोटरवे पर रवां साल ही काम शुरू होगा। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा, मोटरवे का आगाज कराची पोर्ट से होगा जिसे सक्खर मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जा सकता है। सिंध हुकूमत को भी तामीर में शामिल होने की दावत। पंजाब की जेलों में कैद 9 मई के मुजरिमान को यकसा हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 10 रोज में 2 बार अहले खाना से मुलाकात करवाई जाती है। घर से खाना भी मिल रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा, अहले खाना के अलावा किसी से नहीं मिलने दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, मुलाकात कराई जा रही है, खाना भी मिल रहा है, बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश कर रहे हैं। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट बाइख्तियार है, कानून बनाए कि क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना जुर्म है। जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा। अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। कुरम में हालात खराब हैं, पेशावर में भी हालात बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से कोई 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता। जस्टिस SM अतीक शाह के पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, सूबे में मनशियात की स्मगलिंग आम है, नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। हालात को कंट्रोल करने के लिए इकदामात करें। अदालत का बैरिस्टर सैफ को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में बसों के इंतजाम का हुक्म। सेक्रेटरी एजुकेशन ने निजी स्कूलों से एक्शन प्लान तलब कर लिया। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी की वार्निंग भी दे दी। कहा, तलबा की तादाद और बसों की फहरिस्त फराहम की जाए। अमल ना करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी।